और फाइनली मैं पहुंच गया हूं यूरोप। ये है बेलग्रेड एयरपोर्ट। बेलग्रेड यानी सर्बिया की कैपिटल सिटी। सर्बिया यानी वो देश जो इंडियंस को बिना वीज़ा के एंट्री करने की इजाज़त देता है टूरिज़्म के लिए पूरे 1 महीने के लिए। यही कारण था मैं यहाँ पहुँचा। लेकिन पहुँचने का जो मेरा पूरा सफ़र था ये आसान नहीं था, कुछ चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज था कोविड को लेकर। तो मैंने पूरे अपने सफ़र को बांटा है 3 हिस्सों में ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आप उठा सकें बजाय इसको एक ही वीडियो में कवर करने के। तो पहले वीडियो में मैं कवर करूँगा वो इन्फॉर्मेशन जो जुड़ी है सबसे मुश्किल पार्ट से, और वो है अपने देश से बाहर निकलें कैसे इस हालात में। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए मुझे क्या तैयारी करनी पड़ी ताकि मुझे अंदर अलाउ कर दिया जाए, और फिर चेक इन प्रोसीजर क्या था, बोर्डिंग करते हुए क्या एहतियात बरतनी थी, क्या क्या चीज़ें हमें दी गई थी, फ़्लाइट के अंदर पहुंचने के बाद में किन बातों का ख्याल रखना था, फ़्लाइट के अंदर का माहौल कैसा था जो हमें दिखाया जाता है, क्या वास्तव में वैसा था या कुछ अंतर है, चेक इन जो पूरा प्रोसेस है वो कैसा था। ये सारी की सारी चीज़ें मैं बात करूँगा आज के वीडियो में। और इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा दुबई में बिना वीज़ा के ट्रांज़िट कैसे किया जाता है। ये इसलिए क्योंकि दुबई जो कि यूएई का हिस्सा है, यही एक ऐसा देश है फ़िलहाल जहाँ पर इंडियंस के लिए सस्ते में पहुँचना आज भी पॉसिबल है, और इसके लिए आप एक टूरिस्ट वीज़ा पर भी पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आप दुबई विज़िट नहीं करना चाहते हैं, आप मेरी तरह ट्रांज़िट करना चाहते हैं, तो क्या वो पॉसिबल था या नहीं। अब क्योंकि मैं पहुंच गया हूं तो पॉसिबल तो था, मगर वो क्या प्रोसेस रहा सारा, एक बार दुबई पहुंच जाएंगे तो आप दुनिया भर के किसी भी देश में पहुंच सकते हैं। और उसके बाद तीसरे वीडियो में सर्बिया किस तरीके से वीज़ा फ्री एंट्री देता है, क्या परेशानियां हो सकती हैं, और कोविड के दौरान सर्बिया में कुछ एहतियात बरती भी जा रही हैं या नहीं, माहौल कैसा है इंडियंस को लेकर, बहुत सारी चीज़ें ये हम बात करेंगे तीसरे वीडियो में। फ़िलहाल मैं लेके चलता हूँ आज के वीडियो में आपको दिल्ली एयरपोर्ट। Dear passengers, you are requested to respect social distancing while you are at the airport. Fly safe, stay safe. Thank you. यात्री कृपया ध्यान दें, आपसे अनुरोध है कि सामाजिक दूरी। सिक्योरिटी चेक में सबसे पहला चेंज नज़र आया। जहां पहले हम लोग पासपोर्ट खोलकर उनको पकड़ा दिया करते थे, अब वो नहीं है। एक स्क्रीन लगी हुई है जिसके इस तरफ खड़े हैं सिक्योरिटी पर्सनल, और हम लोग लाइन में खड़े होकर अपना पासपोर्ट, मेरा जो पासपोर्ट का फर्स्ट पेज था वो, और जिसमें मेरी फ़ोटो लगी हुई है और मेरा नाम, वो वाला पहला पेज, और मोबाइल में मैंने अपनी टिकट दिखा दी जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है और मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, फ़्लाइट कितने बजे की है। अब क्योंकि मास्क लगा रखा था, उन्होंने कहा कि आपकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही, 2 मिनट के लिए मास्क ज़रा हटा दो। तो मैंने इस तरीके से मास्क हटा के दिखाया। मुझे लगता है आवाज़ अब क्लियर आ रही होगी। वहाँ से एंट्री कर ली है गेट से। अंदर मैंने यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है कि कुछ तरफ जाना है, बे नंबर बी पर जाना है स्पाइस जेट चेक इन कराने के लिए। तो फ़िलहाल मैं जाऊंगा बी, जो बड़ी दूर है यहाँ से। तो कोविड टाइम में भी एयरपोर्ट में एंट्री करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक है पासपोर्ट और दूसरा है फ़्लाइट टिकट्स। इसके अलावा तीसरा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए एयरपोर्ट में एंट्री करने के लिए, इंक्लूडिंग कोविड रिपोर्ट। कोविड रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है चेक इन प्रोसेस में, और ये इतनी ज़रूरी है कि इसके बगैर चेक इन हो ही नहीं पाएगा, यानी आपको फ़्लाइट में बैठने बोर्ड करने नहीं दिया जाएगा। हालांकि मेरे केस में कुछ अलग हुआ। सामने, मतलब मेरे सामने की तरफ स्पाइस जेट का चेक इन हो रहा है, और दुबई जाने वाले वो पैसेंजर्स जिनको ट्रांज़िट करना है दुबई से कहीं और जाना है, उनके लिए जाना अलाउड है, बोर्डिंग करने दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो कंफर्म हो गया। मेरे मामले में इन्होंने कहीं और बात फंसा दी। इन्होंने कहा जाना कहाँ है, मैंने कहा सर्बिया। उन्होंने कहा वीज़ा कहाँ है, मैंने कहा कि वीज़ा फ्री है। तो उन्होंने कहा अभी हम चेक करते हैं सिस्टम में। उस सिस्टम में अभी भी इस कंट्री का नाम सर्बिया एंड मॉन्टेनीग्रो लिखा हुआ है, जबकि वो दोनों कंट्रीज़ अलग अलग हैं। और उन्होंने कहा इसके लिए तो वीज़ा चाहिए। मैंने कहा आपका सिस्टम पुराना है, आप कौन सी सदी का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप ये गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। मैंने उनको कहा कि आप इमिग्रेशन से पता करो, तब जाके। उन्होंने कहा अभी हमारे पास पैसेंजर्स बहुत हैं, इमिग्रेशन में टाइम ज़्यादा, अभी थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा।
मैंने उनको कहा कि मैं ज़्यादा वेट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि 15-20 मिनट में खड़ा रहा था। फिर वो गए वहाँ पर इमिग्रेशन में और चले गए हैं मेरा पासपोर्ट लेकर, अभी तक आई नहीं है और मैं खड़ा ही हुआ हूँ। करीब 15-20 मिनट हो चुके हैं। उस तरफ है स्पाइस जेट बी जो लिखा हुआ है जहाँ पर, वहाँ पर चेक इन चल रहा है इस वक्त। खैर ये तो है कि बोर्डिंग करने तो दी जाएगी, ख़ास तौर पे उन पैसेंजर्स को जिनके पास में आगे की कंट्री का वीज़ा है और उनको रोका नहीं जाएगा। एटलीस्ट दुबई से ट्रांज़िट जिनका फ्री है, वीज़ा फ्री ट्रांज़िट है, उनको बोर्डिंग करने दी जा रही है। ये तो कंफर्म इन लोगों ने कर दिया है। वैसे यहाँ आपको मैं एक बहुत ज़रूरी बात बता दूँ कि अभी भी इन दिनों कोविड के दौरान भी दुबई या यूएई के दूसरे शहरों में जाने के लिए आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा अगर आपके पास में यूएस वीज़ा है या फिर यूएस का ग्रीन कार्ड है। फाइनली मुझे मेरा ये मिल गया बोर्डिंग पास। करीब 40 मिनट के बाद में ये फॉर्मेलिटी पूरी हुई है। स्पाइस जेट ने वाकई बहुत ज़्यादा वक्त लगाया। पहले तो वहाँ उन्होंने परेशान करके रखा था, वो मेरे पीछे सारा उनका चेक इन प्रोसेस हो रहा है। इमिग्रेशन से उनको पता चला कि वहाँ के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। देन उनका कुछ सॉफ्टवेयर इश्यूज़ थे जिस वजह से मेरे को उन्होंने खड़ा करके रखा। फाइनली अब मैं आ गया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन कराने के लिए। पीछे सिक्योरिटी चेक हो रहा है, इमिग्रेशन हो गया। मैं अपनी हंसी थोड़ी सी आपको दिखाना चाहता हूँ। हाय, गुड, आप कैसे हैं? सॉरी, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, आप किधर अप्लाई कर रहे हैं? अभी तो फ़िलहाल दुबई। अब ये फर्स्ट फ्लाई है लॉकडाउन के बाद एक्चुअली या खुल गया। सॉरी, दुबई भी खुल गया टूरिस्ट के लिए। हाँ दुबई भी खुल गया है। या आपका नाम? निताशु। निताशु मैं आपके ब्लॉग देखता हूँ, या नोमैटिक इंडियन और ये सारे ब्लॉग फॉलो करता हूँ मैं, इसलिए नोमैटिक इंडियन को भी ये देखते हैं। ये भी अच्छी बात है। कैसा है वैसे अभी कुछ? सही है, टाइम और फ्लाइट बढ़ गई है काफ़ी। ओके, तो अब तो कुछ कंट्रीज में खोल दिया अपना टूरिज्म। मगर ये टाइम ऐसा है कि हम लोग हाथ नहीं मिला पा रहे हैं। नमस्ते कर सकते हैं। नमस्ते कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स, बाय। इमिग्रेशन में मुझे करीब आधा घंटा खड़ा रहना पड़ा सिर्फ इस वजह से क्योंकि सर्बिया, वो जो जनाब वहाँ सामने थे, उनका कहना ये था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वीज़ा फ्री हो जाएगा इंडियंस के लिए। मैंने कहा है भाई, आप चेक कर लीजिए। और अभी स्पाइस जेट भी आपके किसी ऑफिसर से पूछ कर गया था, तो आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं। मैंने फटाफट इंटरनेट यूज़ करके उनको दिखाया। एक गलती मुझसे यहाँ हो गई जो यूजुअली मैं नहीं करता हूँ। जो चिट्ठी जो एक होता है, एक ऑफिशियल इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है, वो ऑफिशियल एक लेटर या कुछ भी वो जो होता है, वो मेरे पास में होना चाहिए था ताकि मैं उनको दिखा सकता। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मान लिया ये वीज़ा फ्री है, लेकिन कोविड चल रहा है, कोविड की वजह से ये वीज़ा फ्री नहीं होगा। मैंने कहा आप एज्यूम मत करिए प्लीज़, आप जाके पता कर लीजिए। तो करीब मेरे ख्याल से 20-25 मिनट आराम से मुझे खड़े रहना पड़ा। बहुत देर में वो आए, उन्होंने स्टैंप लगा दी। बस मैंने इतना ज़रूर कहा कि बहुत ही कम पेजेस रह गए हैं अब जो खाली हैं, जो भरे भरे हैं उन्हीं में कहीं आप घुसा देना उसको। तो इतना उन्होंने ज़रूर कर दिया था। थक गया हूँ, बुरी तरीके से थक गया हूँ एक्चुअली, और बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो खाना खाऊँगा, उसके बाद फिर देखता हूँ क्या करना है। एक चीज़ तो है कि अंदर आने के बाद यानी इमिग्रेशन करने के बाद में आपको ये नहीं मिलेंगे, जो ट्रॉलीज़ होती हैं ना, वो यहाँ नहीं मिलेंगी। तो सामान का वज़न यात्री अपने हिसाब से रखें। लाउंजेस खुले हैं क्या ऊपर? हाँ सर, सामने लिफ्ट है ना, ऊपर जा सकते हैं? लाउंजेस खुले? अमेरिकन एक्सप्रेस है ऊपर? प्रीमियम प्लाजा है। अच्छा, प्रीमियम प्लाजा है, अमेरिकन एक्सप्रेस नहीं है। थैंक यू। ये तो बड़ी अच्छी बात है, एक नई चीज़ पता चली कि लाउंजेस बी जहाँ लिखा है वहाँ पर लाउंजेस खोले हैं प्रीमियम प्लाज़ा। शायद वही जो 2 रुपये और 25 रुपये वाला जो कमाल जहाँ पर होता है ना, वो है ये शायद। प्लाज़ा प्रीमियम लाउंज के अंदर आने के लिए एक्सिस बैंक, IDFC, बहुत सारे जो कार्ड्स थे वो नहीं चले।
चला अमेरिकन एक्सप्रेस वाला कार्ड फाइनली यूज़ हुआ। पिछले 1 साल से इतनी बार मैं कोशिश कर रहा था, 1.5 साल से। अमेरिकन एक्सप्रेस का लाउंज तो बंद पड़ा है इस वक्त। ये है, आज यहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। फ़िलहाल मुझे भूख लगी है और खाना आ चुका है। तो अमेरिकन एक्सप्रेस कार को यूज़ करने के बाद मुझे इस लाउंज का एक्सेस मिला और इसके लिए मैंने पे किया 25 रुपीज़। इसको यहाँ लगाना। ओह ग्रेट, थैंक यू। एक मिनट। SpiceJet Dubai passenger having window and aisle seat, please come forward. थैंक यू वेरी मच। इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली ये है वो फेस शील्ड, इसमें है मास्क। तो जनाब, बोर्डिंग करने का वक्त आ चुका है और फाइनली मैं दुबई जा रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे बोर्डिंग करने के लिए अलाउ कर दिया गया है मेरे पूरे साजो सामान के साथ में। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी यात्रा का पहला चरण, द फर्स्ट लेग ऑफ माई जर्नी हैज़ बिगन। मैं बहुत खुश हूँ। मास्क बता नहीं रहा है, अब देखो अब मेरी खुशी। सितंबर मेरे लिए एक्चुअली बड़ा लकी रहा है। 2016 का वो सितंबर था जब मैंने पहला यूरोप ट्रिप किया था वाया दुबई। उसके बाद 2017 सितंबर में मैं गया था रशिया। 2017 सितंबर में मैं गया था टर्की और 2019 सितंबर में मैं गया था किर्गिस्तान। और ये 2020 ठीक 1 साल के बाद मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मैं? सर्बिया। ये सारी की सारी जो सीरीज़ थी, चाहे वो रशिया की थी, टर्की की थी, किर्गिस्तान की थी, ये सभी के सभी आपने बहुत पसंद की थी। मुझे उम्मीद है सर्बिया भी आपको पसंद आएगा, ख़ास तौर पे तब जब यूरोप आप वीज़ा फ्री तरीके से देखते हैं। मैं खुश हूँ, बोर्ड करने जा रहा हूँ। दुबई जाने के लिए जिनके पास में टूरिस्ट वीज़ा है उनको हेल्थ इंश्योरेंस की भी ज़रूरत है और कुछ अलग तरह के रेगुलेशंस उनके ऊपर हैं। लेकिन जो वीज़ा फ्री ट्रांजिट कर रहे हैं उनके लिए कोविड का नेगेटिव सर्टिफिकेट होना ज़रूरी नहीं है। ये अभी पता चला इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो ट्रांजिट पैसेंजर्स थे मेरी तरीके से, उनसे डॉक्यूमेंट्स के नाम पर सिर्फ पासपोर्ट चेक किया गया और उनके आगे वाली टिकट चेक की गई थी। आगे मतलब जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है दुबई से आगे। मुझसे कोविड का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था इस फ़्लाइट में बोर्ड होने के लिए। ये एक बड़ी चीज़ है। फिलहाल मैं सवार हो चुका हूँ स्पाइसजेट की दिल्ली से दुबई वाली उड़ान में। आप दुबई पहुंच चुका हूं और टाइम 5:15 हो रहे हैं। स्पाइसजेट की ये फ़्लाइट कैप्टन ने बताया कि 20 मिनट पहले पहुंच गई है। सब लोग उतर गए हैं। जैसे ही फ़्लाइट यहाँ लैंड हुई, पैसेंजर्स ऐसे खड़े हो गए थे जैसे अभी भी 2019 में है। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई फ़ायदा नहीं, कोई फॉलो नहीं कर रहा था। सब ऐसे ही लाइन में लग गए और आगे चले गए। और ये हाल है यहाँ पर। जो बीच वाली जो सीट्स हैं उन सभी को पीपीई किट्स पहनने के लिए दी गई थी, वो सभी यहाँ पर, थैंक यू, वो सभी ऐसे ही छोड़ गए हैं अपनी किट्स। अब कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। स्पाइसजेट की इस उड़ान में खाना सर्व नहीं किया गया था। 7 किलो कैबिन के अलावा 20 किलो चेक इन में भी अलाउड था। लेकिन क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी और वो डिफरेंट एयरलाइंस थी, डिफरेंट PNR था, मैं चेक इन बैगेज नहीं दे सकता था। अदरवाइज़ मुझे दुबई में प्रॉब्लम आती, मुझे वीज़ा लेना पड़ता अपना चेक इन बैगेज वापस लाने के लिए। दुबई के टर्मिनल 2 पर लैंड होने के बाद अब मुझे जाना है टर्मिनल 3 और यहाँ से ट्रांसफ़र्स मिल जानी चाहिए। और अगर आपको दुबई में ही बाहर निकलना है तो UAE का वीज़ा होना ज़रूरी है, प्लस हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होने वाली हैं ये मैं आपको बताऊँगा।